नमस्कार। आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता में पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत 41 गुण का निरूपण किया गया है। वो 41 गुणों में सर्वप्रथम सार्थादि 5 गुण है, गुरुवादि 20 गुण है, बुद्धियादि 6 गुण है और परादि 10 गुण है। उसमें से हमने पिछले वीडियो में सार्थादि 5 गुण, बुद्धियादि 6 गुण और परादि 10 गुण की बात कर दी है, क्योंकि वो वैशेषिक शास्त्र से संबंधित है। वैशेषिक दर्शन में कहीं ना कहीं उसका उल्लेख किया गया था, तो उसकी बात हमने कर दी। अब विशेषता से जो आयुर्वेद में उपयोगी है, यानी कि औषध द्रव्यों के साथ, आहार द्रव्यों के साथ, जिसका चिकित्सा में या तो आहार के रूप में उपयोगी होता है, ऐसे गुरुवादि 20 गुण की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए देखते हैं गुरुवादि 20 गुण की बात इस वीडियो में। सर्वप्रथम हम देखते हैं गुरुवादि, यानी कि गुरु गुण से लेकर, ये देखिए गुरु गुण यहाँ पर है, वहां से लेकर अंतिम गुण द्रव गुण है, तो ये 20 गुण होते हैं। गुरु से लेकर द्रवांता यानी कि द्रव गुण तक 20 गुण होते हैं। वो आहार द्रव्यों में भी होते हैं और औषध द्रव्यों में भी होते हैं। ये गुण को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप अनुमान कर सकते हैं और आप निश्चय कर सकते हैं कि ये द्रव्य मैंने लिया है तो शरीर में जाकर ये क्रिया करेगा और ये मुझे लाभ होगा और इस प्रकार का नुकसान हो सकता है। उसको विवेक रखने के लिए, वो विवेक प्राप्त करने के लिए ये द्रव्य गुण का विज्ञान आपको समझना है। यदि आप आयुर्वेद के स्टूडेंट है, होम्योपैथी के है, बॉटनी के है या किसी भी प्रकार की फील्ड के जिज्ञासु है, तो आपको ये गुण का साइंस, कर्म का साइंस समझना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि गुरु गुण बराबर है। तो ये गुरु गुण यानी भारीपन, हम हेवीनेस, इंग्लिश में उसको हेवीनेस कहते हैं, जो हिंदी में है भारीपन कहते हैं। अब भारीपन इसमें किससे आया? तो आपको पता है पंच महाभूतों से ही सब कुछ बना है। उसी के कारण कभी हल्कापन आता है, भारीपन आता है, कभी वो तीक्ष्ण हो जाता है, उष्ण हो जाता है, ठंडा गर्म सब कुछ होता है, वो पंच तत्वों के अनुसार होता है। तो उसका एक 5 भौतिक संगठन होता है। तो 5 भौतिक में से कोई एक भौतिक पदार्थ उसमें होता है, तो यहाँ पर भौतिक संगठन इसको कहते हैं। उसमें पृथ्वी और जल, क्योंकि गुरुत्व ये दोनों में है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पृथ्वी और जल ऊपर से गिराए तो नीचे गिरते हैं, तेज वायु और आकाश से नीचे नहीं गिरते हैं। इसके लिए पृथ्वी और जल में भारीपन है, बराबर, इसी के कारण वो नीचे गिरते हैं। तो जिसमें भी गुरुत्व होगा, गुरु पदार्थ होगा, उसमें पृथ्वी और जल होगा। पृथ्वी और जल होने के कारण वो दोनों से ही कफ बनता है, वो हमने बात देख ली है। तो ये क्या होंगे? कफकर होंगे। और ये भारी होने के कारण वात की जगह रोक लेते हैं, यानी कि वो वातहर होंगे। वहां पर वायु को नहीं टिकने देंगे, क्योंकि वो ठोस वहां पर भर देंगे। जैसे रूम है, उसमें पूरा ठोस पदार्थ भर दिया, उतनी मात्रा में वायु बाहर चला जाएगा। तो ये कफकर और वातर होंगे। उसका कर्म क्या होगा? यानी कि वो शरीर में जाकर क्या करेंगे? तो ब्रूहण करेंगे, यानी कि शरीर को बढ़ाएंगे, बराबर है। ये आप देख सकते हैं, ब्रूहण, ब्रूहण माने क्या? कि शरीर को बढ़ाना, मतलब, बराबर है। ये एक कर्म हुआ। अन्य क्या करेंगे लक्षण के रूप में, कर्म के रूप में? तो अन्य अवसाद गौरव, भारीपन जो शरीर में रहता है, आलस्य रहता है, उपलेह बल, बल को देंगे, तृप्ति करेंगे, बराबर है। और खास करके गुरुपाक करेंगे, यानी कि लंबे समय तक आपको पचन क्रिया को एक प्रकार से बिजी कर देंगे, बराबर है। तो इतने अन्य कर्म है। जैसे लड्डू गुरु है, गुरु होने के कारण वो ब्रूहण करता है, शरीर को बढ़ाता है। उसके साथ साथ आप देखिए, लड्डू खाए तो गौरव लगता है शरीर में, प्रमाद, आलस्य आता है, बल का अनुभव होता है, तृप्ति होती है। इसके लिए एक बार खा लिया कि बाद में खा, और खास करके लंबे समय तक, वो दोपहर को खाया को शाम को भी भूख नहीं लगती है, क्योंकि तब तक हमारी पाचन क्रिया को बिजी कर दिया, लंबा समय लगा पचने में, उसको कहते हैं गुरुपाक, बराबर है। अब ऐसे कौन से द्रव्य है? तो यहाँ पर द्रव्य बताए हैं, जैसे माश यानी कि उड़द है, जैसे मूसली है, विदारी कंद है। ये सभी जो द्रव्य औषध द्रव्य है या तो आहार है, तो इस प्रकार के है जो गुरु है, जो हेवी है, बराबर है। अब दूसरा गुण, दूसरी एक जोड़ी है गुरु लघु, तो दूसरा एक गुरु हो गया। उससे विपरीत गुण कौन सा है? लघु है। लघु माने क्या है? लघु माने क्या है? लाइटनेस, इंग्लिश में जिसको कहते हैं, यानी कि हल्कापन। अभी हल्कापन आया तो उसमें क्या क्या 5 महाभूतों में से कौन से भूत है? तो 2 भूत भारी है, पृथ्वी और जल। बाकी के 3 भूत है वो हल्के हैं, तो ये तीनों है इसमें से। जैसे वायु, अग्नि और आकाश, ये तीनों हल्के हैं, तो तीनों इसमें है। फिर उसका दोष प्रभाव क्या है? वायु, अग्नि और आकाश रहा तो क्या है? तो वात कर है,
क्योंकि वो जगह खाली हो जाएगी जहां वायु अग्नि और आकाश रखा, कम जगह गिरेगा। तो ये क्या है, वात कर, यानी कि वायु उसमें होगा। फिर वायु अग्नि और आकाश आया तो अग्नि ने क्या कर दिया, कफ को नाश कर दिया, जगह बना ली, तो कफ घ्न है यानी कफ को दूर करता है। मुख्य कर्म क्या है, कफ को दूर कर दिया, शरीर में से हेवीपन निकल गया, बराबर है। पृथ्वी जल नाम के तत्व कम हो गए, बराबर है। तो क्या हो गया, लंघन हो गया, बराबर है। वो शरीर को लंघन किया, यानी कि हल्का करने की शुरुआत कर दी, लंघन किया। उसके साथ साथ अन्य क्या कर्म किए, उत्साह, स्फूर्ति, मलक्षय, अतृप्ति, दौर्बल्य, कृशता, व्रणरोपण और लघुपात किया। मतलब ऐसे द्रव्य हमने लिए कि तो उत्साह आ गया, स्फूर्ति लगी, बराबर है, अतृप्ति मतलब खाने की इच्छा हुई, बराबर, दुर्बलता प्रतीत हुई, कृशता प्रतीत हुई, व्रण यदि लगा है कुछ घाव तो वो भी भरने लगा, बराबर है, पस वगैरह मिटने लगा। और लघुपाक यानी कि तुरंत भूख बढ़ गई, पीछे हुआ पाचन। इसके लिए उपवास वगैरह करते या हल्का जब भोजन करते तब ये होते। तो ऐसा भोजन और औषध क्या है, तो भोजन में आपको पता है चरक संहिता में बताया गया, मुद्गा समी धान्य, मूग ऐसे है जो हल्का है, तो शरीर में हल्कापन। इसके लिए बीमार व्यक्ति को आज भी आयुर्वेद के नहीं, होम्योपैथ के नहीं, एलोपैथी के डॉक्टर भी मूग का पानी सजेस्ट करते हैं। किसी को ऑपरेशन हुआ, किसी को कुछ घात लगा, किसी को पचाने की क्षमता नहीं है, ऐसे लोगों को भी मूग की खिचड़ी या मूग का पानी, एलोपैथी हॉस्पिटलों में, 5 स्टार हॉस्पिटलों में भी मूग का पानी या मूग दिया जाता है। सबसे पहली बार किसने मूग को बताया, मूग का इंट्रोड्यूस किसने कराया, आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने इतना सारा विज्ञान लिख कर दिया। देखो ये पहला नंबर यहाँ मूग का लिखा। अब हालांकि वो मूग पर ही अटक गए हैं तो और उपयोगी नहीं करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में तो इसकी लंबी चौड़ी यादी है। मतलब उसमें केवल मूग नहीं है, लाजा भी है, यानी कि जो ज्वारी की पॉपकॉर्न होती है, जैसे मक्का की होती है, इस तरह से ज्वारी की भी धानी होती है जिसको लाजा कहते हैं। शादी में वो उसका एक होम होता है, लाजा होम करके होता है, वो भी है। पिपली आयुर्वेद की बहुत सर्वश्रेष्ठ औषधि है जो लंघन नामक कर्म को करती है, तो पिपली भी बहुत उपयोगी औषधि है। जटामासी भी ऐसी है। तो ये गुरु और लघु की बात हमने कर दी, या तो भारी होगा या हल्का होगा, कोई भी आहार, कोई भी औषध। तीसरा है शीत। शीत आपको पता है कोल्ड, बराबर है, कोल्ड यानी ठंडा, बराबर। उसमें किस वस्तु का भौतिक संगठन होगा, किस भौतिक पदार्थ का, 5 में से जल का। आपको पता है शीत स्पर्शवत्यापः, ये सूत्र बताया है न्याय दर्शन में। चल अब वो क्या होगा, जल का दोष प्रभाव क्या होगा, वात श्लेष्म हर, बराबर है। तो ये वात श्लेष्म कर, यानी कि वात और कफ को करेगा, और पित्त घ्न, पित्त को दूर करेगा क्योंकि जल है, अग्नि को हटाएगा। और क्या क्या करेगा, वात और श्लेष्म, ठंडा के कारण वात को बढ़ाएगा और चीखने के कारण वो श्लेष्म को, कफ को बढ़ाएगा, बराबर है। फिर उसका मुख्य कर्म क्या है जल का, तो कहते हैं स्तंभन, बराबर है। ये मुख्य कर्म क्या करता है, तो स्तंभन करता है, रोकता है। हम औषधि पानी के साथ लेते हैं तो वो पानी उसको वहां रोक देता है, मतलब अंदर ले जाने में, अंदर के ही अंदर उसकी प्रोसेस करवाता है। फिर क्या उससे अन्य कर्म क्या है, मूर्छा, तृषा तथा दाह का नाश करता है। पानी पिया तो हमको पता है कोई मूर्छित हो गया तो उसको पानी छिटकते हैं, उसको पानी देते हैं, आपको पता है ना। ये तो हम सामान्य फर्स्ट एड चिकित्सा में ये करते हैं। तृषा लग गई, बहुत ही प्यास लग गई तो पानी देते, दाह हो गया, जलन हो गई कहीं पर भी तो पानी देते उसको, बराबर। शरीर में रुक्षता आ गई तो स्निग्धता के रूप में हम पानी प्रदान करता है। पिछिलता नाम का एक जो गुण है उसकी बात हम आगे करेंगे। और जीवन देता है पानी, इसके लिए पानी का नाम जीवन है, बराबर है। और क्लेदन भी करता है शरीर में, बराबर है। तो ये सारे के सारे जो है वो शीत नाम के गुण के ये सारे कर्म है, बराबर है। तो ये शीत दिया तो ये सब होगा। अब ऐसे कौन से द्रव्य है, पानी तो एक देख लिया हमने, और कौन से द्रव्य है, तो चंदन है, खस है, कमल है, नारियल है, ये सब यही करते हैं। तो ये सब उपयोग करने से आपको ये रोगों में, ये अवस्था में लाभ होगा, बराबर है। अब ये शीत की बात हमने की, ठंडी की बात की। अब चौथा जो गुण है वो उससे विपरीत, यानी कि उष्ण है। उसको हीट कहते हैं इंग्लिश में, गर्मी कहते हैं हिंदी में। भौतिक संगठन उसका अग्नि है, मतलब अग्नि तत्व प्रधान है उसमें से। वो क्या करता है, वात श्लेष्म हर, यानी कि वायु और कफ को दूर करता है गर्म होने के कारण, और पित्त को वो बढ़ाता है, बराबर है। उसका मुख्य कर्म क्या है, स्वेदन करना, पसीना लाना, बराबर है। ये पसीना लाना उसका मुख्य कर्म है, बराबर है। अब आगे देखते हैं कि वो
क्या क्या करता है स्वेदन करके? मूर्छा, तृषा, दाह तथा स्वेद की उत्पत्ति करता है। ज्यादा हो गया को मूर्छा, तृषा, दाह, स्वेद की उत्पत्ति होती है। आपने स्वेदन कर्म जाना होगा, उसमें स्टीम देते हैं और ये सब होता है। फिर रस रक्त आदि का प्रवर्तन तथा पाचन होता है। इसके लिए आयुर्वेद में स्वेदन नाम का एक कर्म किया जाता है। उसमें अग्नि का उपयोग, हीटिंग का उपयोग होता है। आपने कभी अभ्यंग और स्वेदन कराया हो तो आपको पता होगा ये सब। और शरीर में से जो टॉक्सिन्स है वो पसीने के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ऐसी कौन सी औषधियां और आहार है? तो मरीच, काली मिर्च होती है वो एक है, चौव्य है, चित्रक है, गुगुल है, ये सब क्या करते हैं? ये सभी ये स्वेदन कराते हैं और भौतिक संगठन उसमें अग्नि का होने के कारण शरीर में से टॉक्सिन्स को निकालना, पसीने को निकालना, दाह को उत्पन्न करना, ये सभी उसके कर्म होते हैं। अब हम देखते हैं उष्ण के बाद स्निग्ध। स्निग्ध को क्या कहते हैं? सूथिंगनेस कहते हैं, यानी कि चिकनाहट। उसका भौतिक संगठन भी जल है और जल होने के कारण वातर और कफकर होता है। बराबर है। ये एक विशेषता से स्निग्ध की बात की गई है, जहां पर क्या होता है? चिकनापन होता है। अब उसका कर्म क्या है? क्लेदन कर्म। क्लेदन कर्म होता है। अभी क्लेदन को हम कैसे समझेंगे? मतलब तो ये स्निग्धता जहां पर है, बराबर है, वहां स्नेह है वहां पर। तो हम जैसे आटे में पानी मिलाते हैं, बराबर है, और पानी क्या हो जाता है? आटा चिकना हो जाता है, तो ये क्या हो गया? स्निग्ध हो गया। तो ये क्लेदन करता है शरीर के अंदर जाकर, बराबर है। अब क्लेदन करता है तो उसके साथ साथ वो क्या क्या करता है? तो स्नेह मार्ग, बल एवं वर्ण की वृद्धि करता है, वाजीकरण करता है, काम शक्ति को बढ़ाता है, अभिसंधि होता है ये, बराबर है। मतलब जो स्रोत होते हैं पूरे के पूरे, उसमें वो चिकनाहट आसपास लगा देता है, भर देता है, तो हमारा शरीर उस समय भारीपन महसूस करता है, वो चिकनाहट के कारण महसूस करता है, बराबर है। कभी कभी एक क्लेदन की जरूरत शरीर में होती है, ऐसे तो हमेशा होती है। मतलब हमको स्नेह द्रव्यों की भी जरूरत होती है ताकि हमारा शरीर रुक्ष होकर खींच न जाए। नहीं तो रुक्षता उत्पन्न होती है तो शरीर खींचने लगता है और वायु के बहुत सारे रोग होते हैं। और वायु के रोग न हो, वात इतना खींचे नहीं, परस्पर चमड़ी को न खींचे और रुक्षता न कर दे, इसके लिए यह क्लेदन बहुत जरूरी होता है। ये किस किस में होता है? तो आयुर्वेद में स्निग्ध द्रव्यों में यह क्लेदन कर्म करने की शक्ति होती है। ऐसे कौन से है? तेल है, घृत है, वसा है, मज्जा है। आपको पता है प्रसिद्ध स्निग्ध द्रव्य स्नेह वाले द्रव्य है तो तेल, घृत, वसा और मज्जा है। वसा और मज्जा की बात अभी हम नहीं करते हैं। बहुत सारी वसा का भी उपयोग होता है, चर्बी का भी उपयोग होता है और मज्जा का भी उपयोग आयुर्वेद की दृष्टि से औषधों में होता है। लेकिन तेल और घृत तो प्रसिद्ध है। उसमें तिल तेल, सर्वस्थावर जाता नाम स्नेहा नाम, सबसे श्रेष्ठ जो स्नेह है वो तिल का तेल है। और गाय का घी में भी बहुत ही पॉजिटिव स्नेह है, यहाँ पर ये बताया गया है। तो ये जो हमने स्निग्ध देखा, जिसको हम सूथिंगनेस कहते हैं, उसके बाद का जो गुण है उससे विपरीत वो है रुक्ष, यानी कि ड्राइनेस। ड्राइनेस में क्या देखते हैं? भौतिक स्वरूप क्या होता है? रूखापन होता है उसमें। पृथ्वी, वायु और अग्नि प्रधान रहता है, बराबर है। तो ये तीन तत्व वहां पर है। देखिए इसमें जल नहीं है, आकाश नहीं है, पृथ्वी, वायु और अग्नि है, बराबर। जल होता तो वो स्निग्ध होता, लेकिन रूखा है, बराबर है। अब वो क्या करता है? वात को बढ़ाता है क्योंकि रुक्ष है, और कफघ्न है, पानी नहीं है, इसके लिए कफ को भी दूर करता है। अग्नि है, पानी नहीं है, इसके लिए कफ को दूर करता है। क्या करता है? अंदर जाकर शोषण करता है। मतलब जो वस्तु ये है उसका शोषण कर लेगा, बराबर है, क्योंकि अग्नि है तो वो शोष लेगी। जैसे सूर्य है वो पानी को शोष लेता है ऊपर, तो उसलिए वो शोषण करता है। शोषण करता है, उसके साथ साथ क्या क्या महसूस होगा आपको शरीर के स्तर पर? रुक्षता, काठिन्य, बल, वर्ण का नाश, अवृष्यता, स्तंभन तथा खरता। रुक्षता महसूस होगी, चमड़ी खींचेगी, ऐसा सब महसूस होगा। किस किस में है ये? जौ, बाजरा, गोमूत्र, रसांजन इत्यादि में ये शोषण करने का गुण है। इसके लिए आपको पता है कि जिसको मेद ज्यादा है, बराबर है, मेद ज्यादा है, भारीपन है, ऐसे लोगों को ये वस्तुएं खानी चाहिए, जौ का उपयोग करना चाहिए, जिसको हम संतर्पण जन्य व्याधियां कहते हैं। संतर्पण जन्य व्याधियां में शोषण
कर्म करना जरूरी होता है। वो शोषण कर्म रूखे पदार्थ बाहर से जो दिखने वाले रूखे पदार्थ है उसमें होता है। और वो कौन से जव है, बाजरा है, गोमूत्र है वगैरह। आज के काल में हम उसको मिलेट्स को भी इसमें रख सकते हैं। मिलेट्स भी विभिन्न प्रकार के ऐसे जो शरीर का शोषण करते हैं। इसके लिए देखिए, संतर्पण जन्य व्याधियां, यानी कि बहुत खाने के बाद हमारा वेट बढ़ गया है, शरीर में भारीपन है, ऐसे जितने भी रोग है इसमें शोषण कर्म करने की जरूरत होती है और इसके लिए ऐसे द्रव्यों का उपयोग वहां पर किया जाता है। तो ये हमने देखी रुक्ष की बात। अब हम देखते हैं मंद की बात। मंद को क्या कहते हैं? डलनेस कहते हैं। भौतिक स्वरूप में उसको सुस्ती के जैसा महसूस करते हैं, मंद है वो। मुख्य क्या है भौतिक संगठन? पृथ्वी और जल, क्योंकि दोनों मंद है, बराबर है। पृथ्वी और जल उसका भौतिक संगठन है। कफ कर और पित्तघ्न होता है, मतलब कफ को वो करता है, मंद है इसके लिए, और पित्त को दूर करता है। मतलब मंद का क्या कर्म होता है? मुख्य कर्म शमन करता है, बराबर है। जो व्याधि है या कुछ भी है उसको शमन करेगा, दबाएगा वो। अन्य क्या करेगा? गत्यावरोध, गति है, चंचलता है तो दूर करेगा, शैथिल्य निर्माण करेगा, क्रिया को अल्प कर देगा, बराबर है। और चिरकारिता, लंबे समय तक की ऐसी ही स्थिति में रखेगा, ये सभी होगा। अब उसमें क्या क्या है तो उसके उदाहरण बताए हैं। तो वत्सनाभ है, कुटज है, ये सभी उसका है। लंघन आदि क्रिया भी ऐसी होती है। उपवास वगैरह करते हैं तो भी शरीर मंद हो जाता है, क्रियाएं मंद पड़ जाती है, ये सभी होता है, मतलब बराबर है। मंद नाम का एक गुण है, बराबर है। तो वो इस प्रकार से वत्सनाभ वगैरह में, कुटज वगैरह में रहता है, बराबर है। अब हम कहते हैं तीक्ष्ण, तेज, उसको क्या कहते हैं? शार्पनेस कहते हैं। तेजी भौतिक स्वरूप है उसका। अग्नि उसका भौतिक संगठन है। क्या करता है अग्नि होने से? कफघ्न, कफ को दूर करता है, पित्त को वो बढ़ाता है। क्या करता है शरीर में से? शोधन। देखिए, इसके लिए पंचकर्म में ये तीक्ष्ण द्रव्यों का उपयोग होता है, क्योंकि उसको शोधन करना होता है, शरीर में से बाहर निकालना होता है बहुत सारे टॉक्सिन्स को। वो क्या होता है? दाह, पाक, स्राव कर तथा लेखन करता है। मतलब अंदर जाकर जलन होगी, बराबर, या पाक स्राव कर, स्राव होगा अलग अलग प्रकार का पित्त वगैरह का, और लेखन कर्म होगा, यानी कि मेद वगैरह को मतलब लेखन करके वो निकालेगा। लेखन शब्द आपको जानना होगा इसका अर्थ। हम जब लिखते हैं ना, वो लिख धातु है संस्कृत की। वो लिख धातु क्यों पड़ा पता है? पहले वो खोतर करके, यानी कि उसको मतलब निकाल करके लिखा जाता था पहले। जैसे पहले की पेन वगैरह होती थी, इतनी स्मूथ नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे पहले? ऐसे मतलब धीरे धीरे उसको दूर करते थे। लेखन जिसको कहते हैं, वो दूर करते लिखा जाता था। जैसे आज पत्थर में आप देखते हैं, जैसे तख्ती लगाते हैं तो पत्थर वगैरह में उसको खोतरने का बोलते हैं गुजराती में। तो ये करने के बाद जो होता है वो लेखन होता है। इसके लिए लेखन शब्द भी उसी से आया है, क्योंकि पहले जो लिखा जाता था तो कुछ निकाला जाता था। अभी तो हम केवल बुक में लिख देते थे, लेकिन पहले के काल में पत्थर पर या तो कोई ऐसे लकड़े पर या ऐसी चीजों में जब लिखते थे तो क्या करते थे? उसको निकालते थे। जैसे उसका लकड़ी का चूर्ण निकाला, पत्थर का चूर्ण निकाला और लेखन किया। तो ऐसे ही ये शोधन करने वाले पदार्थ लेखन करते हैं। और ऐसे कौन से हैं तो उसमें बताया गया है, जयपाल, मरीच, पीपली, सूंठ वगैरह क्या करते हैं? लेखन करते हैं, बराबर है। जो गोमूत्र भी ऐसा है, वो क्या करता है? लेखन करता है। इसके लिए आप गोमूत्र का नियमित उपयोग करेंगे सुबह खाली पेट, तो वो मेद का लेखन कर्म करेगा, मतलब वो निकालेगा सबको। इसके लिए आपका वजन यदि कम है, गर्भावस्था है और टीबी जैसे रोग है, उसमें भूल कर भी गोमूत्र का सेवन नहीं करना चाहिए। गोमूत्र से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। लेखन कर्म करेगा तो आपके शरीर को फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। आयुर्वेद में अमृत के भी गुण बताए हैं, विष के भी गुण बताए और अमृत के भी दुष्प्रभाव का वर्णन किया गया है। तो ये लेखन कर्म के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, बराबर है। अब हम देखते हैं आगे का। तो ये हमने देखा था तीक्ष्ण का, तेजी का। अब देखते हैं स्थिर। स्थिर यानी क्या कहते हैं उसको? इमोबिलिटी, गतिहीनता, बराबर है। स्थिर वो भौतिक संगठन पृथ्वी का है, यानी पृथ्वी है वो स्थिरा है, बराबर है, अचला है। कफकर है पृथ्वी, आपको पता है कि वो कफकर होगा क्योंकि पृथ्वी ही मुख्य संगठन के रूप में है। आगर क्या करते हैं? मुख्य कर्म के रूप में धारण करते हैं,
बराबर है। धारण करने के लिए ये वस्तु बहुत उपयोगी होती है, जिसमें पृथ्वी प्रधानता होती है जिस द्रव्य में। और उसके बाद वो क्या अन्य कर्म करते हैं, गति शैथिल्य कर देते हैं, धातुओं की स्थिरता और स्तंभन जैसे कर्म करते हैं। ऐसे कौन से द्रव्य है जो स्थिरता प्रदान करते हैं? अश्वगंधा, बला, बराबर है, पृथु इत्यादि। मतलब अश्वगंधा और बला क्या करती है? शरीर को स्थिरता प्रदान करती है। इसके लिए वेट बढ़ जाता है, हम अपने शरीर पूरा धारण करने के योग्य हो जाता है। तो ये स्थिरता प्रदान करती है। तो चांचल्य दूर करने के लिए ये सभी द्रव्यों की जरूरत रहती है। वो एक प्रकार का जो है स्ट्रक्चर यानी कि स्थिरत्व प्रदान करते हैं। उसके बाद गुण आता है सर, यानी कि मोबिलिटी, गतिशीलता। तो गतिशीलता है तो सदा गतिमत्व, वायु का स्वभाव है तो उसमें वायु है भौतिक संगठन में। वायु है तो दोष प्रभाव वातकर है। वातकर है तो क्या करता है वो? जैसे वो धारण करता था, ये प्रेरण करता है। प्रेरण करता है तो अन्य कर्म क्या है उसका? अनुलोमन है, मतलब शरीर में से निकालना सबको। ऐसे अनुलोमन क्या क्या करती है? स्वर्णपत्री, गोरोचन। या तो आप कह सकते हैं कि जितने भी पेट साफ करने वाले हैं उसमें से ज्यादातर पदार्थ ऐसे है जो अनुलोमक होते हैं। जैसे एरंड तेल है, वो अपान वायु का प्रवर्तन करता है, अनुलोमन करवाता है। इसके लिए प्रसूति अवस्था में, जैसे किसी बहन को 8वां महीना है गर्भावस्था का, उस समय से वो एरंड तेल लेती है 9वें महीने तक, तो अपान वायु की गति बराबर रहती है और उसको नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये अनुलोमन होता रहता है, प्रेरण होता रहता है, वो वायु का कर्म है। वायु का यदि अनुलोमन नहीं हुआ तो प्रतिलोमन होता है, ऊपर आता है, और उसके बाद सारे के सारे गैस, एसिडिटी, सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो ये हमने देख लिया, वो सर गुण जो है उसका प्रभाव के कारण इतने कर्म होते हैं, बराबर है। अब हम देखते हैं 11वां और 12वां गुण। उसमें से 11वां मृदु, बराबर है। मृदु माने क्या? सॉफ्टनेस, बराबर। कोमलता जिसको हम कहते हैं, कोमलता है तो उसके कौन से भूत है? जल एवं आकाश है। जल एवं आकाश होने के कारण वो कफकर है, क्योंकि जल कफ को बढ़ाता है। फिर जो मुख्य कर्म है वो क्या है? श्लथन, मांस धातु को ढीला करने का काम करता है, बराबर है। अन्य कर्म क्या करता है? दाह, पाक, श्राव नाशक है, मृदुता और कोमलता शरीर में लाता है। ऐसे कौन से पदार्थ है? तो ऐसे पदार्थ है तेल, घी, वसा वगैरह। इसके लिए हम मसाज करते हैं तो शरीर एकदम ढीला, रिलैक्स हो जाता है, बराबर है, क्योंकि वो क्या हुआ? तो वो मृदु हुआ, श्लथन हुआ, मांस धातु को ढीला किया, स्नायु को ढीला किया, बराबर है। तो ये तेल, घी वगैरह ये करते हैं। तो उसको जैसे ऑयलिंग करते हम, तो क्या है कि जब ऑयलिंग किसी वस्तु को करते हम तो उसकी आवाजानी कम हो जाती है, वो एकदम ढीला हो जाता है, वो एकदम स्मूथ हो जाता है। तो ऐसे शरीर में स्मूथनेस है, तो सॉफ्टनेस है, वो मृदु गुण के कारण होती है। और मृदु गुण है उसका कर्म ये है, और वो ये ऐसे द्रव्यों में पाया जाता है, बराबर है। अब कठिन, हार्डनेस, 12वां गुण है कठिन, हार्डनेस। उसको कड़ापन कहते हैं। कड़ापन किसमें है? तो पृथ्वी का संगठन है उसमें। दोष प्रभाव क्या है? कड़ापन होने के कारण पूरी जगह घेर लेता है, तो वो मतलब जो है पृथ्वी का, मतलब उसमें कड़ापन के कारण वो क्या करता है? वातकर हो जाता है वो, बराबर है। वातकर होते होते वो क्या होता है? दृढ़ीकरण करता है। कर्म क्या है उसका? दृढ़ कर देता है वो, बराबर है। दृढ़ीकरण किसको दृढ़ करता है? धातुओं को दृढ़ करना और मलों को सुखाना उसका काम होता है। जो कठिन द्रव्य होते हैं, बराबर है, कठिन द्रव्यों का काम क्या होता है कि धातुओं को दृढ़ करना, और मलों को, उसका जो कठिनतम भाग है तो वो मृदु नहीं है तो वो मल वगैरह को सुखाने का काम करता है। तो ऐसे द्रव्य कौन से हैं? तो प्रवाल, बराबर है, मुक्ता, शंख, अश्वगंधा, इसमें ये पाया जाता है। ये क्या क्या होते हैं द्रव्य? तो वो दृढ़ीकरण करते हैं। पृथ्वी धातु तो पृथ्वी का भाग, उसमें प्रधानता रहती है महाभूतों की, और धातुओं को दृढ़ करके मलों को सुखाने का काम करते हैं। तो ये भी कर्मों में आता है उसके, जो कठिन द्रव्य होते हैं, बराबर। उसके बाद क्या है? विशद। अब ये दोनों को देखने जैसा है, विशद और पिच्छिल को। यहाँ पर आयुर्वेद के स्टूडेंटों को या डॉक्टरों को भी बहुत कंफ्यूजन होती है दो गुणों में। इसके लिए दो गुण में विशेषता से बताऊंगा कि ये दोनों में क्या है। एक विशद है, बराबर है, तो वो नॉन स्लिमिनेस उसको कहते हैं, विशद को, बराबर है। ये होता है, वो है उसका क्या है? भौतिक स्वरूप स्वच्छता का है। पृथ्वी, वायु, तेज एवं आकाश। देखिए, पृथ्वी, वायु, तेज, आकाश, जल को छोड़कर उसमें विशद में चारों भूत है, बराबर है। क्या क्या करते हैं? वातकर और कफग्न है,
बराबर। क्या करते हैं? क्षालन करते हैं। क्षालन पता है आपको? वस्त्रों का हम क्षालन करते हैं, जिसको प्रक्षालन करते हैं। संस्कृत में कहते हैं वस्त्रम प्रक्षालयति। तो वो क्षालन यानी कि दोषों को निष्कासन करने का काम करते, बाहर निकालने का काम करते, बराबर है। बलनाश, असंधान, क्लेद शोषण और व्रणरोपण जैसे अन्य कर्म भी वो करते, बल का नाश कर देते। ऐसे द्रव्य कौन से है? तो ऐसे द्रव्य होते हैं वो मद्य है, मूंग है, नीम है, क्षार। क्षार वगैरह कैसे होते हैं? तो वो होते हैं विशद, बराबर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये ऐसे द्रव्य होते हैं, बराबर है। तो ये मद्य यानी कि जो दारू होता है वो ऐसा है, मूंग ऐसे है, नीम ऐसा है, और क्षार वगैरह लेते हैं तो ये सब होता है। इसके लिए बलनाश होने के कारण क्षार वाली वस्तु ये पुरुषों को नहीं लेनी चाहिए, उससे शुक्र नाश होता है। इसके लिए क्षारः पुंस्त्वोपघाती नाम, ये चरक सूत्र में बताया है कि क्षार पुंस्त्व को घात करने वाला, शुक्राणुओं को नाश करने में सर्वश्रेष्ठ है। आज हम अनेक प्रकार के क्षार इनडायरेक्टली लेते हैं। हम कोई बाहर क्या भोजन करते हैं तो उसमें बहुत प्रकार के क्षार एज ए प्रिजर्वेटिव्स उसमें उपयोग हुए होते हैं, और वो भी हमारे शुक्र नाश का और शुक्र घात का कारण होता है। इसके लिए इनफर्टिलिटी के केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि क्षार का प्रमाण बढ़ता जाता है, क्योंकि उसका कार्य क्या है वो आप देखेंगे तो आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई देगा कि वो क्षार अंदर जाकर क्या करता है, बल का नाश करता है, क्षालन यानी कि वो निकाल देता है बहुत अच्छी चीज में, क्लेद का शोषण करता है, स्निग्धता का, तो ये सारे की सारी करती है। मद्य, आज दारू पीते हैं तो भी शुक्र नाश होता है, आयुर्वेद में ओज नाशक बताया है दारू को, तो मद्य का सेवन आज करते हैं तो हमको पता है उसमें भी शुक्र नहीं रहता है, आभा और प्रभा नहीं रहती है, बराबर है। तो ये हमने देखा विशद के गुण में। फिर पिच्छिल यानी कि स्लिमीनेस होता है, लुआबदार चिकना, बराबर है। चिपचिपा होता है लेकिन लुआबदार होता है, जैसे चसनी होती है, चाशनी जिसको कहते हैं, वो लुआबदार चिपचिपा है। उसका भौतिक संगठन जल है, वो भी कफ कर वातर है। वो क्या करता है? लेपन नाम का कर्म करता है, जैसे हम लेपन करते हैं ना चमड़ी के ऊपर, ऐसा वो लेपन करता है, बराबर। अन्य कर्म क्या है? तो जीवन, बल, संधान, शैत्य, तंतुल, गुरुपाक भारी होता है वो। ऐसे कौन से है? गुड़, चीनी, इक्षुरस, इसबगोल वगैरह क्या है? तो वगैरह है वो, ये है वो पिच्छिल है, बराबर है। ये ऐसे द्रव्यों के गिनती जो स्निग्ध है लेकिन चिपचिपा है, चिपक जाएगा, बराबर है। और थोड़ा फर्क है उसके बाद, वो है लक्षण स्मूथनेस। ये देखिए स्लिमीनेस था, ये स्मूथनेस है। ये लुआबदार चिकना है, ये केवल चिकनापन इसमें होता है। इसमें भी जल है, कर्म, कफकर और वातर है। ये लेपन करता है, रोपण करता है, बराबर है। जैसे घाव लग गया तो उसमें वो मांस को भरने का काम करता है। जीवन, बल, संधान, धातु वृद्धि, मलों का प्रवर्तन भी वो कराता है। और ऐसे कौन से है? दुग्ध, मुक्ता, प्रवाल वगैरह। जैसे ये जो गुण था इसमें पिच्छिल, तो वो गुड़, चीनी, इक्षुरस वगैरह में था, देखो उसमें चिपक जाने वाला चिकनापन था, बराबर है। एक था दुग्ध में, ऐसा नहीं है, दूध ऐसा चिकना नहीं है, बराबर है, कि जिसको चिपक जाए, ऐसा चिपकता नहीं है। जैसे गुड़ चिपक जाता है, जैसे इसबगोल पानी में दिया तो चिपक जाता है, ऐसे दुग्ध नहीं चिपकता है, मुक्ता नहीं चिपकती है, प्रवाल नहीं चिपकता है, लेकिन उसमें स्निग्धता तो है। तो वो कौन सी स्निग्धता है? तो ये बताए उसमें लक्षण गुण है, मतलब लुआबदार चिकना नहीं है, वो केवल चिकना है, बराबर है। वो चाशनी जैसे चिकने होते हैं, गुड़ है, चीनी है, वो सब, और वो दुग्ध वगैरह ऐसे चिकने नहीं होते हैं, लेकिन उसमें स्निग्धता है, बराबर है। तो ये श्लक्ष गुण और पिच्छिल गुण में ये छोटा सा अंतर है। बाकी दोनों में जल है, दोनों के कार्य एक सरीखे हैं, लेकिन यहाँ लेपन और रोपण में फर्क पड़ जाता है और वहां पर उसका फर्क हो जाता है। अब हम देखते हैं खर। खर यानी जो ये होता है वो रूखापन जिसको कहते हैं, रोडनेस, बराबर है। वो कहाँ पर होता है? तो उसका मुख्य जो भौतिक संगठन में वायु होता है, इसके लिए वातकर है। लेखन करता है, वो हमने देख लिया, लेखन कर्म। वो धातुओं का राश, मस्का शोषण, क्लेदन के समान अन्य कर्म करता है, कर्कोटी आदि और गोमूत्र वगैरह में ये होता है, मतलब खर नाम का गुण होता है, बराबर है। आगे हम देखते हैं तो सूक्ष्म और स्थूल, यानी सूक्ष्म क्या है? माइन्यूटनेस होता है, जो छोटापन, सूक्ष्मता, बराबर है। वो छोटापन वायु, अग्नि एवं आकाश होता है, कि तीनों सूक्ष्म है। वो वातकर होते हैं, क्या है? किसकी कहाँ शक्ति है? विवरण करने में शक्ति है, बराबर। कोई किसी भी द्रव्य का विवरण करते हैं। लघुपाक, मल शोषण और सूक्ष्म स्रोतस में प्रवेश करना उसका गुण होता है। ऐसे कौन से है? मध्य, लवण, पारद, कस्तूरी वगैरह,
सूक्ष्म तक जाता है शरीर में, ये गुण के कारण, सूक्ष्म गुण के कारण, बराबर है। तो ऐसे जो मद्य है, बराबर, दारू है, वो तुरंत उसका इफेक्ट दिखता है लिया तो, बराबर है, और पूरे के पूरे शरीर में उसका दिखता है क्योंकि वो सूक्ष्म स्तरों पर जाता है। इसके लिए ओज जो पूर्ण शरीर में है, पूर्ण शरीर में से ओज को नाश करने वाला मद्य है। इसके लिए ओज के 10 गुण है, उसके विपरीत मद्य के 10 गुण गिनाए गए हैं। इसके लिए मद्य को ओज का नाशक बताया गया है दारू को। दारू ऐसे कोई हिंसा नहीं होती है ऐसे स्थूलता से, लेकिन दारू ओज का नाश करने वाला होने के कारण अनेक प्रकार के रोग भी कर सकता है, ये आयुर्वेद ने बताया है, बराबर है। वो सूक्ष्म गुण के कारण वो सभी में प्राप्त हो जाता है। कस्तूरी भी ऐसी है, मतलब इसके लिए कोई थोड़ी सी भी चीज ले और सूक्ष्म सूक्ष्म जगह पर पहुंच जाए तो ये उसमें सूक्ष्म नाम का गुण होने के कारण वो पहुंच सकती है। फिर स्थूल है, उससे विपरीत, जिसको बल्कीनेस कहते हैं, मोटापन कहते हैं, पृथ्वी, वो कफकर है। कहाँ शक्ति है संवरण करने में, वो क्या क्या करते, स्थूलता मतलब मेद को बढ़ाते हैं, श्रोतावरोध करते हैं, संधि मतलब वो संवरण शक्ति तथा गुरुपा, भारीपन लाता है शरीर में, बराबर है। कौन से पदार्थ ऐसे दही, पेड़ा, श्रीखंड वगैरह क्या है, स्थूल है। वो हमने लिया कि क्या होगा, बैठने का मन होगा, सोने का मन होगा, शरीर में भारीपन लगेगा, ये स्थूल नाम का गुण होने के कारण होता है। अंतिम 2 देख लेते हैं, सांद्र, बराबर, सोलिडिटी, गाढ़ापन, ये जल में होता है। कफकर होता है, वो क्या होता है, प्रसादन करता है। वो प्रसादन के साथ साथ वो क्या करता है, स्थूलता, ब्रूहण, दोष धातु, मलाधिष्ठान करता है। मलाई, मक्खन, बला वगैरह में वो गुण होता है जो सांद्र कहते हैं, बरोबर है। तो वो ऐसे पदार्थों में होता है जहां पर स्निग्धता के साथ भारीपन भी होता है, जैसे मलाई हो गई, मक्खन हो गया, बला हो गई, उसमें, बराबर है। द्रव है, वो फ्लूइडिटी है, वो पतलापन वाला होता है, वो भी, उसमें भी जल है, वो भी कफकर है, वो विलोडन करता है, बराबर है। विलोडन में क्या होता है कि क्लेदन करता है शरीर में से, पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है और द्रव वस्तु वृद्धि करता है। ऐसे जल, दूध ऐसा है। इसके लिए सद्य शक्ति करमपयः, दूध जितना जल्दी शक्ति देता है उतना जल्दी दूध से बनी हुई मिठाइयाँ या दूध से बना हुआ वो कोई पदार्थ नहीं देता है, क्योंकि उसमें क्या है, द्रव है। दर्शन शास्त्रों की दृष्टि से 2 प्रकार के द्रवत्व होते हैं, सांसिद्धिक और नैमित्तिक। तो वो द्रव पदार्थ होने के कारण ये अंतिम जो 20वां गुण कहा गया है, वो द्रव, वो कहां पर है, जल, दूध, इक्षुरस वगैरह में ऐसा द्रवपन होता है जो तुरंत फैल जाता है। तो ये देखो दोनों में फर्क क्या हुआ, सांद्र और द्रव में। सांद्र मलाई, मक्खन वगैरह में है, उसमें भी द्रवत्व है लेकिन वो गाढ़ा है, बराबर है, तो वो फैलने में देर लगती है, भारीपन लगता है शरीर में। और जल, दूध, इक्षुरस वगैरह ऐसा होता है तो तुरंत शरीर में शक्ति को प्रदान करते हैं, बराबर है। तो ये दोनों कर्म हमने देख लिए। तो यहां से हमने शुरू किया था गुरु गुण से, द्रव गुण तक हमने अलग अलग द्रव्यों में ये गुण रहते हैं ये देख लिए। तो ये 20 गुण की बात है। आप ये कर्म को और अन्य कर्मों को, गौण कर्मों को समझकर आप ये औषध द्रव्यों का उपयोग करेंगे, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये सब देखकर आप अपने फॉर्मुलेशंस बनाएंगे, आप औषध की योजना करेंगे, तो आप योग्य व्यक्ति को, योग्य रोगी को योग्य औषध एवं योग्य आहार द्रव्य की सलाह दे सकते हैं। ऐसे अनेक विषय आयुर्वेद के क्षेत्र में है। इसको जानने के लिए आप शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल है, उसमें आयुर्वेद के संबंधित ऐसे अनेक वीडियोज है, और आयुर्वेद और पांच भौतिक और अध्यात्म को लेकर और भी बहुत सारे वीडियोज आचार्य मेहुल भाई चैनल पर है, वहां पर भी आप ये देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आयुर्वेद के ऐसे बहुत सारे पदार्थ विज्ञान की बातें और अन्य विज्ञान की बातें लेकर आएंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।